बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HPS न्यूज़। सखर ग्राम सिंध अब्दुल खालिक कोराई। IBA यूनिवर्सिटी की तालबा बख्तार सुमरो ने कहा है कि मुझ पर दबाव डाला गया कि कहें कि वीडियो झूठी है। इनकार किया तो 4 रोज तक जरगमाल बनाया गया। चौथे रोज SSP इरफान समो मेरे पास आया। SSP ने मुझे मारने और गिरफ्तार करने की धमकियां दी। जबरदस्ती SSP ने मेरा तरदीदी वीडियो बनाया। FIA में मुझे बुलाकर हिरासत किया गया। सजाद खान ने धमकी दी कि तुम 2 टके की हो, मुझे कुछ नहीं कर सकती। VC जो है वो टीचर था, मेरे ऑफिस में आकर मुझे हिरासत करना शुरू किया। बख्तावर सुमरो। मरहूम VC निसार अमन सिद्दीकी मुझे बेटी समझता था। उसके बाद मौजूदा VC मेरे मीर मोहम्मद शाह और रजिस्ट्रार जाहिद खंड में कुर्सी पर झगड़ा हुआ। PP की सपोर्ट से मीर मोहम्मद शाह VC हुआ। जाहिद खंड 8 से 10 एडिशनल चार्जर पर है, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मौलाना नामी वकील ने खुर्शीद शाह के कहने पर पिटीशन दायर कराई। वीडियो मैंने वायरल की तो इल्ज़ाम शुदा अफराद की सरबराही में कमेटी कायम की। मनपसंद लोगों को HOD बनाया गया। मिलने आई थी मुझसे, और ये वो हमारी तालिबा हैं IBA की, जिनकी एक वीडियो आई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके साथ कोई हरासमेंट हुई है, कोई उन्होंने तफसीलात बताई थी। फिर कुछ अरसे बाद एक वीडियो इनकी आ गई थी कि जी वो हमने ऐसे ड्रामा किया था और किसी ने करवाया था। इन्होंने आके मुझे कल बताया कि वो जो दूसरी वीडियो थी वो इनसे IBA की इंतज़ामिया ने, वहाँ की सिक्योरिटी ने, ख़ास तौर पे SSP इरफान समो ने ख़ुद ज़बरदस्ती आके ली थी। अब तफसील से आप बताइए, हम आपके साथ हैं। जो भी तफसील आपने तारुफ़ कराई और सारी तफसील बताइए। मेरा नाम बख्तावर सुमरो है। मैं सक्खर की रहने वाली थी और सक्खर IBA यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट थी, और वहीं पे मैं जॉब भी करती थी। निसार अहमद सिद्दीकी जो फाउंडर थे सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के, वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। IBA में जितने भी इश्यूज़ होते थे जो मैं ऑब्ज़र्व करती थी, तो मैं डायरेक्टली उन्हें बताती थी कि सर ये इश्यूज़ हैं, और वो एक्शन भी लेते थे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स भी की थी और वो भी एक्शन लेते थे उस चीज़ पे। वो हमेशा कहते थे कि आपको सक्खर IBA के लिए बहुत कुछ करना है। तो एक मेरी सोच थी कि इस इदारे के लिए हमेशा करूँगी, मैं बहुत स्ट्रगल करूँगी इस इदारे के लिए जितना मुझसे हो सकेगा। जब उनकी डेथ हुई तो पीपल्स पार्टी ने मीर मोहम्मद शाह को सपोर्ट किया, उसे चार्ज दी एज ए एक्टिंग वाइस चांसलर कि जब तक कोई परमानेंट VC आए तब तक आप IBA को चलाओगे। उसके बाद मीर मोहम्मद शाह और जाहिद खंड, उनमें आपस में इश्यूज़ क्रिएट हो गए। जाहिद खंड चाह रहा था कि मैं वाइस चांसलर, परमानेंट वाइस चांसलर बनूं, और मीर मोहम्मद शाह चाह रहा था कि मैं परमानेंट वाइस चांसलर बनूं। इन सब में आहिस्ता आहिस्ता मेरी वहीं पे जॉब चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत सारे इश्यूज़ नोट किए। कुछ ही मंथ्स में IBA में करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगी, हर चीज़ में करप्शन, इलीगल हायरिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। उसके अलावा हरेसमेंट के इश्यूज़ बहुत होने लगे। मेरे साथ भी बहुत इश्यूज़ हुए। उसके बाद जो उनके फेवरेट लोग होते थे उनको आगे किया जाता था। IBA के जितने बेहतरीन लोग और काबिल लोग थे, सबको उन लोगों ने साइड किया। जो उनके करप्ट मतलब फ्रेंड्स थे, उन सबको बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी उनको। और उसके बाद भी जो आगे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले थे उसके लिए भी लोग प्री डिसाइडेड हो रहे थे। जितने भी काबिल लोग थे उनको हटाया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ भी क्रिएट हुए। जैसे एजुकेशन के HOD थे ज़फ़रुल्लाह से, तो उन्होंने बहुत कंप्लेंट्स की कि यहाँ पे ओपनली करप्शन हो रही है। वो इतना का मतलब हाईली एजुकेटेड बंदा है सक्खर IBA में, लेकिन ये लोग पॉलिटिकल सपोर्ट होने की वजह से, जैसे खुर्शीद शाह हो गए, मुराद अली शाह हो गए, और भी फरियाल तालपुर हो गई, ये इन लोगों की मतलब सपोर्ट पे ये समझ रहे थे कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो उस बंदे को इन्होंने साइड कर दिया। ऐसे ही हर कोई अपनी मनमानी करने लग गया, जिसको जो आ रहा था वो कर रहा था। जाहिद खंड अपनी मर्ज़ी से हायरिंग कर रहा था, उसको 8 से 10 मतलब एडिशनल चार्जेस हैं। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है कि किसी के पास भी एडिशनल चार्जेस नहीं होनी चाहिए। फिर भी उसको इतना मतलब कॉन्फिडेंस है पॉलिटिकल सपोर्ट होने की वजह से, स्पेशली पीपल्स पार्टी के, वो चार्जेस को छोड़ ही नहीं रहा था, एडिशनल चार्जेस को। उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हुए। मैंने कंप्लेंट्स भी की, लेकिन कोई इसको सुन ही नहीं रहा था। आई वॉज नथिंग बिकॉज आई वॉज ओनली अ एम्प्लॉई, एक छोटी सी एम्प्लॉई थी मैं वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट को अपील कर सकती हूँ। फिर मैंने सक्खर IBA की मस्जिद में एक वीडियो बनाई, जिसमें इनके सारे काले काम मैंने वहाँ पे मेंशन किए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे खुद को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि बाहर से एक मलानो नाम का वकील है,
उन्होंने क्या किया, एक पटिशन दाखिल की। वो पटिशन भी प्री प्लान्ड थी ताकि कोई और बाहर का आके केस ना करे। वो भी खुर्शीद शाह के कहने पे सारी पटिशन दाखिल हुई। फिर उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी करना शुरू की। जाहिद खान जो रजिस्ट्रार थे, इन्होंने इंटरनल कमेटी बनाई। जो उसके फेवरेट बंदे थे, करप्ट बंदे, उनको कमेटी का मेंबर बनाया। और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया ये वीडियो किसने बनाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत बड़े पैमाने पे वायरल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सीसीटीवी फुटेज के थ्रू उनको थोड़ा शक हुआ कि ये वीडियो इसने बनाई होगी। और कुछ लोग थे कमेटी के जिनको पता था कि जो निसार अहमद सिद्दीकी थे वो इसकी बहुत सुनते थे। फिर दूसरी तरफ से निसार अहमद सिद्दीकी की डेथ के बाद उनके जो बेटे थे वो 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वो सक्खर IB आए थे अपने फादर के कहने पे। तो उनके बच्चे, उनकी फैमिली के साथ मेरा कांटेक्ट था, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे। अब उन्होंने क्या किया, पहले दिन पे उनको थोड़ा आइडिया हुआ कि शायद इसने बनाई है वो वीडियो। मुझसे पूछा, लेकिन उनको जब आइडिया हो तो उन्होंने मेरी सेल फ़ोन ले ली, मेरा लैपटॉप ले लिया और मुझे कहा कि आपने जो है ना ये वीडियो क्यों बनाई, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तो मैंने जाहिद खान को बोला जो रजिस्ट्रार थे कि सर जो काम आपको करना चाहिए था वो तो मैंने किया है, ये एक्शन आपको लेने चाहिए थे, क्या आपको नहीं पता ये इश्यूज़ हैं? तो मुझे कहने लगे अगर इश्यूज़ हैं तो क्या तुमने ठेका उठा के रखा है दुनिया को ठीक करने का? तुम हो क्या? तुम 2% की इंटर्नी मुझे गिराओगी? पता भी है मेरे पावर्स क्या हैं? क्या इश्यूज़ थे वीडियो में, क्या बताया था आपने? सर हैरेस, मतलब उनके जो अच्छे जो HODs थे उनको हटा के उन्होंने अपने HODs रखे थे जिन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए थे। उनको धमकियां दे रहे थे, अगर आपने कुछ भी बोला तो हम आपको जॉब से भी निकाल देंगे। HOD तो छोड़ें, मामूली जॉब भी आपकी नहीं रहेगी। उसके अलावा जो कुछ बच्चे थे दुआ एंड एहतिशाम, उनको निकाला गया था, मतलब गलत एक्ट्स की वजह से IB से रस्टिकेट किया गया था, लेकिन जाहिद खान ने उन्हें वापस बुलाया। हालांकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में ये चीज़ नहीं है।